दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं के पी निरंकारी आज आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा है, इस पे लोक सेवा आयोग क्या चाह रहा है, क्या करना चाहता है। इसी सिलसिले में आप सबको पता है कि 21 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन था। प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हुए और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से अपनी कुछ मांगें रखी। तो उसी बारे में हम बताएंगे कि क्या मांगें रखी गई हैं, और जब मुख्य सचिव बाहर आए तो बाहर आके प्रतियोगी छात्रों के बीचों में अपनी बात क्या रखे हैं, क्या संतावना दी है, उसी भी हम बात करेंगे। आपको ये बात सुनना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उसी से हमारा आगे का रास्ता तय होगा कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, परीक्षा कब होगी, 2 शिफ्ट में होगी या 1 शिफ्ट में होगी। हमें उसी प्रकार से अपनी तैयारी करना है, उसी हिसाब से हमें अपनी रणनीति बनाना है। ठीक दोस्तों, तो 2-3 चैप्टर में हम बात करेंगे जिन जिन बातों पे प्रतियोगी छात्रों ने अपनी बात रखा है। ठीक है, केवल परीक्षा संबंधित बात नहीं रखा है कि परीक्षा 1 शिफ्ट में होगी या 2 शिफ्ट में होगी। ये तो सबसे मुख्य बात थी कि परीक्षा हमें 1 शिफ्ट में चाहिए। ठीक है, परीक्षा 1 शिफ्ट में ही चाहिए, क्योंकि अगर 1 शिफ्ट में नहीं होती परीक्षा तो बहुत बड़ी समस्या प्रतियोगी छात्रों के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि जानते हैं 2 शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें जानते हैं कितनी बड़ी दिक्कत आती है, कौन पेपर कठिन है, कौन पेपर सरल है, कैसे ये तय किया जाएगा, किसका नंबर कम है, किसका नंबर ज़्यादा है, कौन अंदर हो जाएगा, कौन बाहर हो जाएगा, ये पता नहीं चल पाएगी। दोस्तों, इसलिए ये कल जो आंदोलन हुआ है बहुत बेहतरीन आंदोलन हुआ है, बहुत अच्छा सबका सहयोग रहा है, और मुख्य सचिव बाहर आके कुछ अपनी बात भी रखे हैं। तो उसी में हम बात करेंगे कि क्या क्या बात रखी गई है। तो पहली जो बात रखी गई है, सबसे प्रथम बात कि 1 शिफ्ट में, पहली बात जो रखी गई 1 शिफ्ट में, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। 1 शिफ्ट में जो बात रखी गई है कि 1 शिफ्ट में परीक्षा हो। ठीक है, 1 शिफ्ट में परीक्षा हो। जब प्रतियोगी छात्रों ने ये बात मुख्य सचिव जी से, तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही, सीधी सीधी बात कही। उनसे 2 बार बल्कि 3 बार ये प्रश्न पूछा गया। उन्होंने पहली बात में सिर्फ ये कहा कि हमने जिला स्तर पर जो परीक्षा केंद्र है, जो मानक स्तर के हैं, उनसे हमने सूची मांगी है। ठीक है, सूची आ जाने के बाद यदि पर्याप्त मात्रा में सेंटर मिल जाते हैं तो हम आपकी भावनाओं को देखते हुए 1 शिफ्ट में कराएंगे। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं 1 ही शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने घुमा टहला सिर्फ एक बात कही, ठीक है हमें कुछ समय दीजिए। ठीक है, प्रतियोगी छात्रों ने फिर ये क्वेश्चन किया कि आप इसको निर्धारित करिए कि हमको 3 दिन के अंदर सूचना दीजिए, अधिसूचना जारी करके आप बताइए कि हमें परीक्षा कैसे कराएंगे। ठीक है, और पुरानी बातों का भी जिक्र किया गया कि आखिर पुरानी परीक्षाएं इतने ज़्यादा बच्चे होते थे, पुरानी परीक्षाएं 1 शिफ्ट में होती थी, अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्या दिक्कत है। तो मुख्य सचिव जी ने इस पर भी 2 टूक बात की कि मानक स्तर पर खड़े नहीं उतरते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर कि पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जो मानक स्तर पर खड़े उतर रहे हैं उन्हीं कॉलेज उन्हीं स्कूलों को हम ले रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये हुई है, लेकिन अभी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जो मुख्य सचिव जी आए थे उन्होंने पूरी तरह से ये बात नहीं कही है कि हाँ हम 1 शिफ्ट में कराएंगे या 2 शिफ्ट में कराएंगे। ठीक है, इस बात को लेकर प्रतियोगी छात्र अड़े रहें। ठीक है, इसकी सूचना 1 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में होगी, इसकी सूचना निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर प्रतियोगी छात्र बोले देने के लिए और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को देना पड़ेगा। पहली शर्त ये, पहली बात ये हुई। दूसरी बात जो हुई है वो आरओ एआरओ के लिए हुई है। आरओ एआरओ की आप जानते हैं कि पेपर लीक हो जाने के कारण डेट बढ़ गई और 22 दिसंबर को इसकी डेट रखी गई है। ठीक है, इस पर भी लोक सेवा आयोग संशय की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि अभी बोले हैं कि मध्य दिसंबर तक में हम पीसीएस की परीक्षा करवा लेंगे। आप जानते हैं मध्य दिसंबर मतलब 15 से 20 दिसंबर। तो ये जो 22 दिसंबर को पेपर लगा हुआ समीक्षा अधिकारी का, क्या ये टल सकता है? अगर इस तरह टलता चला गया तो कितना आगे टल जाएगा। इस पर भी प्रतियोगी छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हम लोग जो है इस पर अड़िग रहेंगे, परीक्षा आपको इसी समय पे कराना होगा और पीसीएस की परीक्षा भी समय पे आपको 1 शिफ्ट पे कराना पड़ जाएगा। ठीक है, इस पर कोई जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया, 2-4 दिन का समय मांगे हैं। ठीक है, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, ये दोनों के लिए ध्यान दीजिए, दोनों के लिए 1 शिफ्ट में बात हुई है, चाहे आरओ एआरओ हो चाहे पीसीएस हो, दोनों के लिए 1 शिफ्ट में कराने के लिए प्रतियोगी छात्र अड़े हुए हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, इस पर भी चर्चा हुई है, उनसे सवाल पूछा गया है मुख्य सचिव से कि जो
हर बार जब परीक्षा होती है तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, आयोग गलत आंसर दे देता है या गलत ऑप्शन रख देता है, उसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, कोर्ट में मामला जाता है, कहीं कुछ होता है और बाद में आयोग अपने अनुसार दोबारा सही करता है आंसर को, या सही आंसर की जब देता है तो उसकी आंसर की नहीं जारी करता, किसको हमने सही या गलत माना क्या नहीं जारी, ये भी बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान है, इस पे बड़ा फोकस किया गया कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे पेपर को सेट किया जाए, ऐसे प्रोफेसर से सेट कराया जाए पेपर कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका जो खामियाजा है काफ़ी छात्र भुगतते हैं। ठीक है, कोई 10-10 नंबर आगे पाए रहता है और बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो छट जाता है, और कोई कम पाए रहता है वो आगे बढ़ जाता है, उसका सिलेक्शन होता है प्री में। ठीक है, तो इस पर भी बात की गई है। तो पहली बात तो एक शिफ्ट में बात की गई है, ठीक है, दोनों का, और 22 दिसंबर को इसको भी होने के लिए बात की गई कि इसको भी कराया जाए समय से। ठीक है, और तीसरी बात जो पेपर गलत बना देते हैं उस पर भी प्रतिक्रिया की गई है। ठीक दोस्तों, तो अभी जब तक कि आयोग यह सुनिश्चित ना कर दे कि हम एक शिफ्ट में कराएंगे, तब तक हमें आपको अपने आंदोलन को रोकना नहीं, आगे बढ़ाना है। हम लोग और हमारी पूरी टीम बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हम लोग हिस्सा लेते हैं। आप देखे भी, पिछली बार हमने 2-3 वीडियो डाला है आंदोलन में, खुद में जाके वहाँ पर अगुवाई भी किया हूँ, आप देख सकते मेरा पिछला वीडियो। ठीक है, और अभी भी हम लोग लगे हैं, जब तक आयोग ये नहीं कह देता तब तक हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आयोग कब कराएगा परीक्षा, कब ना कराएगा तो इस वहाँ में हम बैठे रहें। ठीक है, हमें ज़बरदस्त अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं, अपनी तलवार में धार हमें पूरी तरह से लगा के बैठना है कि युद्ध कब हो जाए कोई पता नहीं। ठीक है, ये नहीं कि हम बैठे रहें, जब होगा तब देखा जाएगा, एक महीने में कवर कर लेंगे, कुछ नहीं होने पाला। हाँ, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी, बहुत सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ी है। ये भी चर्चा हुई है, मुख्य सचिव से पूछा गया है कि अभी जो चर्चा था कि 930 पद, ऐसे कुछ चर्चा आई कि 930 पद बढ़ गए हैं, तो इस पर भी चर्चा हुई है। तो पद जो है कम से कम की मान चलिए 1000 प्लस हो जाएगा। और यकीन मान लीजिए, हर साल 200-250 पे हम लोग बार प्री मेंस इंटरव्यू देते आ रहे हैं बार, लेकिन अब की बार सौभाग्यशाली आप लोग हैं, 1000 प्लस वैकेंसी आ रही है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अगर अब की नहीं होगा तो समझ लीजिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना अच्छा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बस लोक सेवा आयोग राजी हो जाए एक शिफ्ट में कराने के लिए। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी जानकारी है हम जानकारी आपको देते रहते हैं। और उसके साथ साथ हमारे चैनल पे PCS RO के लिए जो क्लासें चलती है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और RO में हमने हिंदी व्याकरण में जो भी चैप्टर पढ़ाया, लगभग सारे चैप्टर फंसे क्वेश्चन वही से आए हैं, आप मिला भी सकते हैं पिछला पढ़ के हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ अंड वनडे एग्जाम के बारे में जो भी है उसके बारे में हम जानकारी देते रहते समय समय पे। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से मिलते हैं अगली सूचना के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।